Good morning, children. Today in English, we will start our new chapter, chapter number 7. We had already completed chapter number 6, that is the poem Beauty of Flag, या फिर Flag Beauty. Now, in this chapter, we will study a story, Kind Siddharth. Okay, children. Now we will start. Prince Siddharth was the son of King Suddhodhan. He was very kind. He loved all the living beings. Prince Siddharth. यहाँ पे एक प्रिंस है, सिद्धार्थ नेम है जिसका, एंड ही वॉज द सन ऑफ द किंग सुद्धोधन. किसका बेटा था वो? किंग सुद्धोधन का. He was very kind. वो बहुत ही ज्यादा काइंड यानी दयालु था. He loved all the living beings and he loved all the living beings in his surroundings. One day Siddharth was sitting in his garden. Now one day he was sitting in his garden. Suddenly a wounded swan fell near him. Wounded means जख्मी हुआ हुआ एक स्वान. स्वान का मीनिंग होता है हंस. फेल यानी नीचे गिर जाना. नियर मीन्स उसके पास. एक दिन जब वो गार्डन में बैठा था, उसके पास एक जख्मी हुआ हुआ हंस जो है जमीन पर नीचे गिरता है. The kind prince lifted the swan. Now he lifted. Lift means उठाना. उस प्रिंस ने क्या किया? उस स्वान को उठाया. He pulled out the arrow. और उस पे देखो एक एरो यानी एक तीर लगा हुआ था जो उसने निकाला. His cousin देवता had shot the swan. उसके ही कोई कजिन देवता थे जिन्होंने उस स्वान पर तीर चलाया था. He came running to him. और जैसे ही उसको ये पता चला कि इसने जो है स्वान में से एरो को निकाल दिया है, he came running to him. वो दौड़ता हुआ उसके पास आया. देवता डिमांडेड द स्वान बट सिद्धार्थ रिफ्यूज्ड. अब देवता ने ये डिमांड रखी कि जो प्रिंस है वो स्वान को वापस उसे दे दे, बट सिद्धार्थ रिफ्यूज हिम. बट जो प्रिंस सिद्धार्थ थे उन्होंने रिफ्यूज मतलब इनकार कर दिया, मना कर दिया स्वान को वापस देने से. He said, देवता, you should not have shot this lovely bird. He is saying to देवता that you should not have to shot. आपको इस lovely bird पर तीर नहीं यानी निशाना नहीं लगाना चाहिए. You are cruel. आप क्या हो? निर्दयी हो, बहुत ज्यादा खराब हो. You should be kind. और आपको दयालु बनना चाहिए. आप क्या हो? निर्दयी हो और आपको दयालु यानी कि काइंड बनना चाहिए. देवता became angry. अब जो देवता था उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग गया. He became angry. He went to the king. अब वो किसके पास आ गया? किंग के पास आ गया. सिद्धार्थ also went to the king. और सिद्धार्थ भी जो था वो अब किंग के पास आ गया. The king listened to them and gave his judgment. और किंग ने क्या किया? पुराने समय में क्या होता था, जो भी राजा महाराजा होते थे वो ही सारे डिसीजंस और जज करते थे सारी चीजों को. ऐसे ही इस स्टोरी के अंदर भी दोनों जने देवता और प्रिंस सिद्धार्थ दोनों ही किसके पास जाते हैं? एंड में किंग के पास जाते हैं. एंड फाइनली द किंग लिसन all their talks and he gave the final decision. The king said, Devta, you have shot the bird, but Siddharth has saved it. Now the king said to the Devta that you have shot the bird and Siddharth has saved the bird. तुमने इस बर्ड पर निशाना चलाया है और किंग जो प्रिंस जो सिद्धार्थ था उसने इस बर्ड को बचाया है, सेव किया है.
द सेवियर इज ग्रेटर देन द किलर। उसने क्या बोला? द सेवियर मीन्स बचाने वाला हमेशा अच्छा होता है मारने वाले से। द सेवियर इज ग्रेटर देन द किलर, सो लेट इट रिमेन विद द सिद्धार्थ। अब सिद्धार्थ ने इस बर्ड को बचाया है, तो इस बर्ड को कौन रखेगा? सिद्धार्थ। Such kind Siddharth was. Later on, he became famous as गौतम बुद्ध। आपने गौतम बुद्ध का नेम भी सुना होगा। गौतम बुद्ध जो है पहले किस नाम से थे? सिद्धार्थ के नेम से थे, और लेटर ऑन वो फेमस हो गए, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गए एज गौतम बुद्ध। In this story, the moral of the story is the savior is greater than the killer. In this story, we have studied about a beautiful story of a king and Devta and his son Prince Siddharth. Again, I am repeating. In this story, there is the Prince Siddharth was the son of Suddhodhan. He was the king. He was very kind and he loved all the surroundings near him. One day, Siddharth was sitting in his garden and suddenly a wounded swan fell near him. अचानक से क्या हुआ? एक जख्मी हुआ हंस उसके पास आकर गिरा। The king prince lifted the swan and he pulled out the arrow. His cousin Devta had shot the swan. He came running to him. Now, what happened? The Devta demanded the swan, but Siddharth refused to give him back. He said, Devta, you should not have shot this lovely bird. You are very cruel and you should be kind. Devta became angry. He went to the king. Siddharth also went to the king. Now they both were fighting for the swan. Then finally they went to the king. The king listened both of them and he gave his judgment at last. The king said to Devta that you have shot the bird, but Siddharth has saved it. Now the savior is greater than the killer, so let it remain with the सिद्धार्थ। अब उसने क्या बोला कि सिद्धार्थ ने इस बर्ड को बचाया है, इसीलिए ये बर्ड अब कौन रखेगा? सिद्धार्थ रखेगा। और सिद्धार्थ बहुत ही ज्यादा काइंड यानी दयालु था। लेटर ऑन ही बिकेम फेमस एज गौतम बुद्ध। दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर। नाउ योर होमवर्क इज you have to write this new words in your notebook. First is kind, loving, of a pleasant nature. दयालु जिसे हम बोलते हैं, बहुत ही ज्यादा किसी चीज पर दया करने वाला। Garden, a place full of greenery. Garden आपने देखा होगा, मीन्स वो जगह जहाँ पे चारों तरफ ग्रीनरी हो, ट्रीज लगे हुए हो। Arrow, a sharp-headed stick. Arrow देखा होगा आपने, तीर बाण जो होता है वो क्या होता है? एरो। क्रूअल मीन्स अनकाइंड, जो किसी पर भी दया नहीं करता हो, निर्दयी। एंग्री, अ फीलिंग ऑफ एंगर, गुस्सा आना। जजमेंट यानी डिसीजन देना। ग्रेटर मीन्स हायर। नाउ योर होमवर्क इज टू राइट दिस वर्ड्स। Write these new words in your English one copy. Tomorrow we will discuss the exercise portion of this chapter. Okay children, thank you.